दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो भविष्य को बदलने की ताकत रखती है। जी हां दोस्तों, भारत ने इस बार ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने न सिर्फ टेक्नोलॉजी के नए मानक तय किए हैं, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी कराया है। क्योंकि जब दुश्मनों ने भारत की सीमाओं को घेर लिया, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक अदृश्य आसमानी योद्धा भारत की रक्षा के लिए तैयार खड़ा होगा। यह कोई सामान्य युद्धक विमान नहीं, बल्कि भारत का कैट्स यानी कि कॉम्बैट एयरबोर्न ट्रेनिंग सिस्टम है, जिसे देख पाकिस्तान और चीन जैसे देश भी टेंशन में आ चुके हैं। यह ड्रोन एक खुफिया तकनीक से बना है जो न सिर्फ भारत की हवाई शक्ति को मजबूती देती है, बल्कि दुश्मनों के मन में खौफ भी पैदा करती है। लेकिन सवाल यह है, इस ड्रोन की खासियत क्या है और किस तरह यह भारत की ताकत को और भी बढ़ा सकता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके बीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड ने एरो इंडिया 2025 में एक बेहद खतरनाक और क्रांतिकारी ड्रोन पेश किया है, जो दुश्मनों की स्थिति को पल भर में पस्त कर देगा। यह ड्रोन है कैट्स क्लास के और यह तकनीकी रूप से युद्ध के मैदान में एक नई क्रांति लाने के लिए तैयार है। कैट्स क्लास के ड्रोन सिर्फ एक साधारण विमान नहीं है, बल्कि यह निगरानी, जासूसी, सामान्य हमले और आत्मघाती हमलों के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इनकी रेंज 100 से 170 किलोमीटर तक है और इस रेंज में यह दुश्मन की हर योजना को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। फिर बात चाहे दुश्मन के ठिकानों पर अचूक हमले करने की या सीमा पर निगरानी रखने की, कैट्स क्लास के ड्रोन किसी भी मिशन को बखूबी अंजाम देने में सक्षम है। और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इसमें एक ही ड्रोन से कई अलग अलग तरह के मिशन पूरे किए जाएंगे। जब इसे फाइटर जेट के साथ जोड़ा जाएगा तो इसकी रेंज, सटीकता और मार्क क्षमता में एक नई ऊंचाई हासिल होगी और अगले 1-2 साल में इस तकनीक का पूरा रूप तैयार हो जाएगा और इसे कैट्स यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। लेकिन यह सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड HAL द्वारा ही विकसित नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसके साथ DRDO और 2 अन्य संस्थान भी शामिल हैं, ताकि यह तकनीक और भी प्रभावी और मजबूत बन सके। और देखा जाए तो यहां पर कैट्स के 4 वेरिएंट्स बनाए जाएंगे, जिसमें कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इंफिनिटी शामिल है। बात करें कैट्स वॉरियर की, तो कैट्स वॉरियर ड्रोन एक बेहद शक्तिशाली और तकनीकी दृष्टि से उन्नत प्रणाली है, जिसमें PTA E7 ट्विन टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है, जिसकी खासियत यह है कि यह 2 से 4 ड्रोन का फॉर्मेशन बनाकर संयुक्त रूप से हमला कर सकता है, जिससे यह दुश्मन को और अधिक प्रभावी तरीके से नष्ट करने में सक्षम होता है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी स्टेल्थ तकनीक है, जो इसे रडार से बचने और दुश्मन के न से दूर रहने में सक्षम बनाती है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है, जो इसे लंबी दूरी पर हमला करने में सक्षम बनाती है। कैट्स वॉरियर ड्रोन निगरानी, जासूसी, सामान्य हमला और आत्मघाती हमला जैसी कई मिशनों को बिना किसी रुकावट के पूरा करने में सक्षम है। इसके अलावा कैट्स वॉरियर ड्रोन की दूसरी खासियत यह है कि अगर इसे सुसाइड मिशन पर भेजा जाए तो इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर तक किया जा सकता है, जिससे यह दुश्मन के अंदर गहरे क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम हो जाता है। यह ड्रोन इतना एडवांस है कि इसमें 2 अतिरिक्त ड्रोन यानी कैट्स अल्फा एस को भी भेजा जा सकता है। यह दोनों छोटे ड्रोन मुख्य ड्रोन से निकलकर दुश्मन पर हमला कर सकते हैं और फिर वापस आकर मुख्य ड्रोन से जुड़ सकते हैं, जिससे हर मिशन की सफलता की संभावना और बढ़ जाती है। फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड इस ड्रोन के विकास में 90 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, ताकि यह तकनीक और भी प्रभावी, एडवांस और युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार हो सके। इसके अलावा बात करें कैट्स हंटर वेरिएंट की, तो कैट्स हंटर ड्रोन भारतीय रक्षा के लिए किसी नई क्रांति से कम नहीं है। इसका वजन 600 किलो है और इसमें PT E7 इंजन लगाया गया है। इस ड्रोन का डिजाइन पूरी तरह से मिसाइल की तरह तैयार किया गया है, जो इसे और भी प्रभावी बनाता है। इस ड्रोन को स्टैंड ऑन ऑफ एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल की तरह दागा जाएगा, जिससे दुश्मन के इलाके में बिना किसी जोखिम के सटीक हमला किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना इसे मेरा 2000 जगर या सुखोई C-3 MKI जैसे फाइटर जेट्स में भी इंस्टॉल कर सकती है। इस ड्रोन की एक और खासियत इसके मुड़ने वाले विंग्स हैं, जो इसकी गतिशीलता को बढ़ाते हैं और उसे अधिक लचीला बनाते हैं। यह 200 से 285 किलो तक वजन का हथियार उठा सकता है या फिर खुद एक आत्मघाती हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, जिसकी रेंज 200 से 285 किलोमीटर तक हो सकती है, 300 किलोमीटर तक है
और सबसे रोमांचक बात यह है कि एक बार टारगेट पर बम गिराने के बाद यह ड्रोन वापस भी लौट सकता है, जिससे हर मिशन की सफलता की संभावना और बढ़ जाती है। वही इस ड्रोन के कैट्स अल्फा वेरिएंट की बात करें तो कैट्स अल्फा ड्रोन को विशेष रूप से स्वार्म अटैक के लिए डिजाइन किया गया है और इसे एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट स्वार्म अल्फा एस के नाम से जाना जाता है। यह आत्मघाती हथियार है जो ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर तक की रेंज तय कर सकता है और 5 से 8 किलो तक विस्फोटक लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के लक्ष्य पर हमला कर सकता है। इसकी लंबाई लगभग 2 मीटर है और इसका वजन 25 किलो है, जिससे यह एक प्रभावी और किफायती हथियार बन जाता है। खास बात यह है कि इस ड्रोन को भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स में आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जगार में 24 अल्फा एस ड्रोन और सुखोई में 30 से 40 अल्फा ड्रोन दागे जा सकते हैं, जिससे एक साथ कई लक्ष्यों को नष्ट करना संभव हो जाता है। अल्फा एस को स्वार्म अटैक के रूप में लॉन्च किया जाता है, जिससे दुश्मन को एक साथ कई दिशा से हमला किया जाता है और यह दुश्मन के लिए बचने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वही बात करें कैट्स इन्फिनिटी ड्रोन की, तो इस ड्रोन को न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट HAPS की तरह कार्य करना है। यह ड्रोन 70,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम होगा और सबसे खास बात यह है कि यह लगातार 3 महीने तक आसमान में बना रह सकता है, जिसका वजन करीब 500 किलो होगा और इसका विशाल 50 मीटर का विंग स्पैन इसे हवा में स्थिर और कुशल बनाता है। इसकी क्रूज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो इसे लगातार निगरानी और जासूसी के लिए आदर्श बनाती है और यह इतनी ऊंचाई से व्यापक इलाके की निगरानी कर सकता है जिसके बारे में दुश्मन अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और तो और भविष्य में इसे हमलावर ड्रोन के रूप में भी तैयार किया जा सकता है, जिससे यह एक बहुमुखी और अत्यधिक प्रभावी प्रणाली बन जाएगा। तो दोस्तों, इनमें से किस ड्रोन का आपको सबसे ज्यादा इंतजार है? कमेंट में उसका नाम जरूर लिखें और यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।